तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल आप सभी को मैंने सिखाया था एक आइटम को कैसे क्रिएट किया जाता है बीजी में, तो आज हम सीखेंगे उसी आइटम की परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करी जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है। उसके बाद आप आ जाइए ट्रांजेक्शन्स पर। ट्रांजेक्शन्स में आपको ऑप्शन आएगा परचेज़ का। परचेज़ पे आप ऐड करिए। ऐड विंडो परचेज़ के बाद आपकी जब ये विंडो ओपन होगी उसके बाद आप यहाँ पे आप अपनी डेट को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं डाल दूँ 28 फरवरी। आपका वाउचर नंबर आपने ऑटोमेटिक रखा ही होगा। उसके बाद ये पूछता है परचेज टाइप। परचेज टाइप में बेसिकली ये जानना चाहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी परचेज आपकी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। उसके बाद आप उसमें टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। आपकी एक स्पेसिफाइड है जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लोकल में आते हैं। लोकल 12% परचेज है, 18% है, या कोई एग्जाम्प्ट आइटम आपने परचेज करी, या आइटम वाइज आप इसमें टैक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई हमने बहुत सारे आइटम्स खरीदी इसी बिल में, सब में अलग अलग जीएसटी परसेंटेज इस पे टैक्स है, तो लोकल आइटम वाइज। बट इस केस में हम जो स्नीकर्स खरीद रहे हैं मैं आपको इलस्ट्रेटिवली शो करने वाला हूँ कि हमने प्यूमा से ख़रीदा है जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे सेंट्रल, क्योंकि हम हरियाणा में बैठे और हमने महाराष्ट्र से ख़रीदा, और सेंट्रल को हम कर देंगे आइटम वाइज। अब ये देखिए हमने यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्यूमा का लेजर बना कर रखा है। अब ये पूछेगा आईटीसी कैसे अवेल करना है। ये हमारा इनपुट गुड्स रहेगा, कैपिटल गुड्स नहीं है, ये हमारी इन्वेंट्री है, हम इसको इनपुट गुड्स में रखेंगे। अब यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया स्नीकर्स। अब स्नीकर्स में मैं डालूंगा क्वांटिटी। मैंने 10 स्नीकर्स को ख़रीदा जिनका प्राइस था 1200 रुपीज़ पर स्नीकर। उसमें मुझे कंपनी ने 10% डिस्काउंट भी दिया। अब मैं उसको यहाँ पे मैंने फिल करा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18% चार्ज हो गया। मैंने आपको टैक्स स्ट्रक्चर चार्जिंग में सिखाया था। यहाँ पे आप चाहे तो अपना टैक्स समरी ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और आपको दिखा देगा कैसे चार्ज हुआ। अब यहाँ पर हम और थोड़े से स्नीकर्स को ख़रीदा है हमने, 10 यूनिट्स ही हमने वो ख़रीदे हैं, वो रहे हमारे 890 रुपीज़ ईच। उसमें भी कंपनी ने हमें 10% डिस्काउंट दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये 1000 रुपीज़ से कम है तो यहाँ 12% चार्ज हुआ। ये 1200 रुपीज़ है जो कि मोर देन 1000 है तो यहाँ 18% चार्ज हुआ। अब बस हमने और कुछ नहीं ख़रीदा। हम यहाँ F2 दबाकर सेव पे आ जाते हैं। अब मैं आपको ट्रिक दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे ऑटो राउंडिंग ऑफ ऑन किया हुआ है। मैं यहाँ कुछ नहीं डालूंगा बिल सन्ड्री में, यहाँ पर भी मैं F2 दबा दूंगा। अब आप ये देखिए इसने ऑटो राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1 के अकॉर्डिंग -20 पैसा इसको सेट किया है। अभी आपकी परचेज बिल नंबर पूछ रहा है। परचेज बिल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, जो भी आपका होगा उसकी यहाँ डेट आ जाएगी, और इस वाउचर को ओके कर दीजिए। अभी पूछेगा आपने ट्रांसपोर्ट आपने क्या यूज़ किया, तो मुझे ब्लू डार्ट से आया। उनका कोई जीआर नंबर कुछ भी हम डाल देते हैं जो उनका ट्रैकिंग नंबर होता है। ये उनकी डेट हुई। व्हीकल नंबर है तो आप डाल दीजिए। स्टेशन अंधेरी ईस्ट अपने आप इसने उठाया क्योंकि मैंने इसके अंदर प्यूमा वेंडर मेरा सेट किया था, उसमें सारी डिटेल जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग इसने उठा ली थी। अब यहाँ से हम आके इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने इसमें बिल बाय बिल ऑन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे हम जब भी कोई अकाउंट मास्टर बनाते हैं, जैसे मैं दोबारा से एक बार आपको बना के दिखाता हूँ प्यूमा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया था मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इसमें ऑप्शन आता है क्रेडिट डेज फॉर सेल एंड क्रेडिट डेज फॉर परचेज। यहाँ पे हमने परचेज में मैंने 30 डाला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर ये ड्यू डेट दिखा रहा है कि इतने दिन में सर आपको पैसे देने हैं। ये आपकी एक रेफरेंस जनरेट हो गई है। यहाँ से आप दोबारा F2 को दबाएंगे, आपका ये वाउचर हो जाएगा सेव। अब मैं आपको इसमें पेमेंट की एक एंट्री डालना सिखाता हूँ जो बैलेंसेस बिल बाय बिल के अगेंस्ट एडजस्ट होती है। आप Alt F5 दबाएंगे, आपका पेमेंट विंडो खुल जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। अब ये देखिए मैंने 1 मार्च को पेमेंट करी अपने HDFC बैंक अकाउंट से, किसको, मेरे प्यूमा वेंडर को। अब यहाँ दिखा रहा है कि 21,715 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। मैंने इसको दिए 15,000 रुपये। अब ये देखिए ये एक विंडो खुल गई। अब ये पूछ रहा है उसको एडजस्ट कैसे करना है पेमेंट को। मैं कह रहा हूँ कि कोई नई रेफरेंस नहीं है, ऑलरेडी रेफरेंस बनी है, उसको हमें एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट में आया तो अभी मुझसे पूछेगा कौन सी रेफरेंस को एडजस्ट करना है। सर इस रेफरेंस को हमें एडजस्ट करना है 15,000 अमाउंट से। अब यहाँ पर आकर मैंने इसको F2 किया, अब दोबारा से F2 किया, अभी हो गया सेव। तो अब मुझे किसी भी अगर वेंडर का, पार्टी का, किसी का भी कोई लेजर देखना है, उसका शॉर्टकट होता है Alt L।
उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, प्यूमा हमने सेलेक्ट किया, हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमें यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी काम हुआ है उसका पूरा यहाँ लेजर डाल दो। उसके बाद हमें अकाउंट डिटेल्स कैसे शो करें, सिंगल अकाउंट बेसिस पे, हमें डिटेल्ड नहीं चाहिए, कोई उसका और नेम शॉर्ट करना है या फिर उसके अलाइस पे दिखाना है या उसके प्रिंट नेम पे दिखाना है। मैंने लेजर क्रिएशन में आपको बताया था, यहाँ हम नेम रखते हैं। वाउचर का कोई लॉन्ग नरेशन आपको शो करना है, शॉर्ट नरेशन, उसकी कोई ऑप्शनल फील्ड सी या ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कोई फील्ड आपको शो करनी है, मैं येस कर देता हूँ। आइटम की डिटेल शो करनी है, मैं उसको येस कर देता हूँ। बिल के रेफरेंसेस शो करने में उसको यहाँ पे येस कर देता हूँ। स्किप ओपनिंग बैलेंसेस नहीं, हमें स्किप नहीं करने, हम चाहते हैं ओपनिंग बैलेंसेस भी हमें शो हो ताकि नेट पेमेंट्स हमें पता चल सके। तो इस केस में कुछ है नहीं, तो वैसे ही आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे शो परचेज बिल नंबर बिल डेट्स आप चाहें तो येस कर सकते हैं। अब इसको हम ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं मैंने एक परचेज करी थी प्यूमा से, ये उसकी सारी डिटेल्स आ गई। उसके अगेंस्ट मैंने ये देखिए, आप देख सकते हैं EDJ यानी एडजस्टमेंट है इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट इतनी अमाउंट की, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया। तो ऐसे आप परचेज की दोस्तों एंट्री चढ़ाएंगे और इसमें ऐसे ही इसको पार्टी को आप पेमेंट करेंगे। तो आज के लिए आई गेस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसमें मैं आपको और स्पेशल बताऊंगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।